की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। बैठाइए इनको, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। अरे सुनना सीखो, सुनना सीखो पहले। प्लीज चेक द रिकॉर्ड, आई वांट टू से, प्लीज चेक द रिकॉर्ड। अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे चंदा चोरो बैठो। शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं। हम ट्रेनों में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट्स में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ ले तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? ऐसा बात मत बोलिए जिससे हंगामा खड़ा हो जाएगा। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आपने अब तक देखा कि वक्फ संशोधन बिल 16 घंटे की बहस के बाद लोकसभा से पास हो गया, लेकिन नियम के तहत उसे राज्यसभा से पास कराना जरूरी है, तो राज्यसभा में आज पेश किया गया। चर्चा चल रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से इस बिल पर बहस हो रही है। पुराने सफ़े, पुराने पन्ने फिर से पलटे जा रहे हैं। जिक्र हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी की उस मीटिंग का जिसमें उन्होंने अपने साथी सांसदों को मुसलमानों पर एक सलाह दी थी। शायराना अंदाज में बात शुरू कर संजय सिंह ने चंदा चोरी का आरोप जड़ा है, वो भी तब जब सामने गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। और क्या क्या हुआ आज भी ये सब कुछ जानेंगे, और आज भी कल की तरह संसद में आज की कहानी दो हिस्सों में आपके बीच रखेंगे। जैसे कल हमने आपको शुरू में दिखाया कि शुरुआती हिस्सा क्या था, और आखिर में रात के तकरीबन 11 बजे पूरा हिस्सा दिखाया कि जब बिल पास हो रहा था। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा, शायद आप जानते हो या ना भी जानते हो। वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया और आज राज्यसभा में पेश होने की बारी थी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। अभी कामकाज आगे बढ़ता, इससे पहले सभापति धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक सवाल पूछ लिया। आप गले के लिए क्या लेते हैं? ये 1 सेकेंड थोड़ा गर्म पानी पीता हूँ। जो हमने माँ हमारी जो दूध पिलाई उसके ऊपर चल रहा है। हाँ, क्योंकि आपका गला काफी मजबूत है। माहौल में अभी तक जो नरमी थी अब तपिश में बदल रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से लगाए गए आरोप का मुद्दा उठाया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया था। इसी बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे गुस्से में तमतमा उठे। If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of waqf land is occupied by me or my children, it is my challenge. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं, और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। सियासी बहस के बीच 12 बजे प्रश्नकाल का शुरू हुआ। एक गंभीर मुद्दा उठा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 400 पेड़ों की कटाई को लेकर इसे लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, लाइट लगाकर, बुलडोजर लगाकर पेड़ काटे गए। माननीय सभापति महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हैदराबाद में घटी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या पेड़ों से दुश्मनी थी कि रात को बड़े भारी संख्या में लाइट लगाकर और बड़ी भारी संख्या में सारे बुलडोजर लगा करके और बड़ी संख्या में 400 पेड़ों को काटा गया। वहाँ जो सुबह के भी अगर आप फोटो देखेंगे तो मोर से लेकर सारे जानवर जो हैं वो वहाँ पर दिख रहे हैं। और इसलिए माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल पर्यावरण मंत्रालय ने वहां के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है, फैक्चुअल रिपोर्ट ली है और निश्चित रूप से जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की है उन पर हम कार्रवाई करें। प्रश्नकाल के बाद 1 बजे राज्यसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल पेश किया। कल दोपहर में चर्चा के दौरान जो कुछ हुआ था वैसा राज्यसभा में ना हो, इसीलिए मंत्री ने पहले ही विपक्षी सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील कर डाली। माननीय सभापति जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के जब मैं सदन में आया हूं, मैं चर्चा जब प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ बातें शुरू में ही मैं रखना चाहता हूं ताकि डिबेट का स्तर भी अच्छा रहे, ऊंचा रहे, सदन का गरिमा भी बनाए रखे और तर्क सामने में आए और इस महान राज्यसभा के सदन में बहस जो है वो सार्थक रूप से हो। राज्यसभा में जब ये बिल पेश हो रहा था उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस दौरान वो किरेन रिजिजू के भाषण के बीच में नेता सदन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कुछ बात करते नजर आ रहे थे। बातचीत में क्या बात हुई ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ी सी फुसफुसाहट जो है वो माइक के में ज़रूर कैद हुई। बिल पेश करने के दौरान किरेन रिजिजू ने जेपीसी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जितना काम जेपीसी ने किया उतना काम किसी ने नहीं किया है। चर्चा के दौरान किरेन रिजिजू ने की ओर से और क्या क्या कहा गया, क्या टिप्पणियां की गई, वो भी सुनिए। ऑफिशियली मैं अपना बात को दर्ज करना चाहता हूं कि ये जेपीसी ने जो काम किया है इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। सदन में एक मंत्री के रूप में बोल रहा हूं, लेकिन साधारण रूप से ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसका तारीफ भी जरूर होगा और खास करके उन लोगों से तारीफ ज्यादा मिलेगा जिसका इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूं। हम जो कदम उठा रहे हैं मुसलमानों को नुकसान होगा। कई लोगों ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है और मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना बात को रखा है। ठीक है, बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं बहुत ही साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए हैं उसको मैं खारिज करना चाहता हूं। हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा बात मत बोलिए जिससे हंगामा खड़ा हो जाएगा। ऐसा बात बोलिए जो सुन करके हमारा कानों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हम बैठ करके सुनने के लिए तैयार है। बिल पेश होने के बाद विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के कर्नाटक से राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने की। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि बार बार कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकता है। अगर हमने ट्रेन प्लेन में नमाज पढ़ ली तो क्या ट्रेन प्लेन हमारा हो जाएगा? 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। मंदिरों के नीचे मस्जिदें ढूंढने का काम करते हैं। आज अगर हमारे देश में हम खोदना शुरू कर देंगे, इतिहास में पीछे चले जाएं, तो किसके नीचे क्या क्या मिलेगा किसको पता है। हम इतिहास को खोदना नहीं चाहिए। बाकी के सारे देश आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं तो हमें इतिहास में जाके खोदने का काम शुरू किए। और सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया। आज भी यहां पे बोल रहे थे
कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकती है। क्या हिंदुस्तान में लॉ नहीं है? क्या रेवेन्यू रूल्स नहीं है? क्या प्रॉपर्टी रूल्स नहीं? मतलब कहीं पे भी हम टवल डाल दें और हमारी बना लें। हम ट्रेनों में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट्स में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ ले तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? क्या फ्लाइट हमारी हो गई? क्या वक्फ में उसको लिखवा दें? प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। आप कैसा पहचानेंगे? हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा? मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं? मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा या और कोई तरीका होगा कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए? या नहीं कोई रिजू जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पे भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के? ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने का, ये डिस्प्यूट करना, दंगे फसाद करवाना, अपना वोट बैंक क्रिएट करने की राजनीति कर रहे हैं वक्फ यूजर को निकाल के। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे थे उस पर बोलने के लिए अमित शाह खुद खड़े हुए। उन्होंने कहा कि नासिर गलत आरोप लगा रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता, शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर जयराम जी, प्लीज चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी? क्या कह रहे हैं? मैं मान्यवर जी, प्लीज मान्यवर, आप बोलो। जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। अमित शाह की ओर से विपक्ष पर आरोप लगा तो जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उठे। उन्होंने अमित शाह की ओर से कांग्रेस सांसदों को बीच में टोकने पर नाराजगी जताई और कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजू जी साहब का तो बहुत शांति के साथ सुना, और रात में भी कल आपका भाषण वहां पर भी टीवी में पूरा सुना। कम से कम वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं। उनका फ्लो बीच में चले जाता, विचार चले जाता। तो इसलिए मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो। जो कुछ कहना है वो अपनी बात उत्तर में कहे, मैं यही चाहता हूं। सदन के माहौल में शोर और हंगामा तेज हो चुका था। बीजेपी की तरफ से यूपी से राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल बोलने के लिए उठे। जिक्र हुआ एक मीटिंग का, उस मीटिंग का जिसमें पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर एक बात रखी थी। तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवां कहाँ लुटा। मैं बताऊंगा इन्हें कारवां कहाँ लुटा है। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला हूं। बैठाइए इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो, आपस में बात नहीं, प्लीज आप बैठो। मेरे पार्टी की बैठक है, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री इसी बाल योगी सभागार में हम सारे सांसदों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने क्या कहा हमसे? उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। आपको याद होगा मित्रों, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, देते हैं। और अगर मान लिया जाए कि नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके काम नहीं होने चाहिए? क्या उनका विकास का काम नहीं होना चाहिए? हम सारे सांसदों को उन्होंने मीटिंग में कहा अपने काम को करते समय
कभी हिंदू और मुसलमान न करना, विकास की धारा सारे समाज पर समान रूप से पहुंचाने की बात करना। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई, इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। आपके पास एक बड़ी जमीन है, खाली पड़ी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है, वो उस जमीन पर नमाज पढ़ ले, आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है, मार हो जाएगी मार। बीजेपी सांसद के भाषण के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। इस दौरान पहले उनकी बहस ट्रेजरी बेंच में बैठे मंत्री से हुई और फिर गृह मंत्री अमित शाह से। आपसे फैसला नहीं चाहता हूं, मैं फैसला उनसे चाहता हूं। मानवर एक मंत्री का ये आचरण, एक मंत्री का ये आचरण, मानवर जो इन्होंने आरोप लगाया है श्री नासिर हुसैन पे, उनको कोई सूचना नहीं दी गई, मंत्री को कोई सूचना नहीं दी गई। मेरा सिर्फ आग्रह है कि चर्चा शांतिपूर्वक चले, इसलिए ऐसा कोई आरोप न लगाया जाए जिससे राज्यसभा की गरिमा गिरे, और ये जो आरोप लगाया गया है इससे राज्यसभा की गरिमा गिरती। 1 मिनट सर प्लीज। मान्यवर माननीय सदस्य नासिर हुसैन पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना कहा कि ये जीते तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इनमें इन पर क्या आरोप है? नारे तो किसी और ने लगाए, मगर नारे क्या लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। क्यों लगे? चेयर Personal allegations are made. You give a chance to clarify it. Just 10 seconds. I will do that, 10 sir. seconds. I will do that. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब स्पष्टीकरण का मौका दिए जाने की मांग की तो सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलने के लिए उठी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसको सुनते ही हंगामा होने लग गया। You said, oh yes, he didn't get up 3 times. The chair called. Speak. Let him speak. Let him speak. The chair called. He didn't get up. The chair called. He didn't get up. When the chair called, he didn't get up. Stop banging the chair. Stop banging the table. Stop banging the table, Derek. Stop banging the table. So the chair called, and then the honorable member 3 times. The chair, please check the record. Please check the record. Please check the record. Please check the record. I want to say it. Please check the record. The chair called him 3 times. The chair called him 3 times. He didn't even get up. Chair called him 3 times. He didn't even get up. Then move to the next speaker. Yeah. What is this? He wants to speak 3 times. You want to be called 3 times. Is there some order? Chair, please, if honorable member Haq wants to speak, since he was called, because the chair gave him the permission, let him speak. कृपया आप सब लोग बैठ जाए, कृपया बैठ जाए. And if he doesn't speak, how many times will he have to go back to that person? Please sit down. Please Too sit much. down. Please sit down. इस हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद नदीमुल हक और तमिलनाडु के डीएमके सांसद त्रिचुरी शिवा ने वक्फ बिल को लेकर सवाल उठाए। इन दोनों नेताओं के भाषण के बाद दोपहर 3:40 पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बिल पर अपनी बात रखने के लिए उठे। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत कवि उदय प्रताप की पंक्तियों से की। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती,
महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। जिस अंदाज में संजय सिंह अपना भाषण शुरू किया था, बीते वक्त के साथ वो तेवर बदल रहे थे, गुस्से की सीमा बढ़ रही थी और आरोपों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही थी। बड़ी लंबी फहरिस्त लेकर आज आए थे संजय सिंह। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो। संजय सिंह के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से जबरदस्त विरोध हुआ। सांसद वेल के करीब पहुंच गए, मंत्री अपनी कुर्सी से उठ गए। हालांकि इस बीच आसन की ओर से दोनों ओर के सांसदों को समझा बुझाकर आगे बढ़ा दिया, बात को कंट्रोल किया गया। राज्यसभा में आज का दिन बहस के लिहाज से काफ़ी खास है, इसलिए हमारी कोशिश है कि आप तक सारी बहस पहुंचाई जाए, हमारी जिम्मेदारी है। हमने आपसे कल भी वादा किया था और हमने वैसा किया भी कि 2 पार्ट में आपको संसद दिखाई। और अभी क्योंकि जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाए, जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी राज्यसभा में बहस चल रही है। तो इस बहस का ये कार्रवाई का पहला हिस्सा है। जब पास होना होगा, जब रात हो जाएगी, चर्चा आखिर में होगी, बिल पे कैसे वोटिंग होगी, किसे कितने नंबर मिलेंगे, ये सब लेकर के हम अपने दूसरे शो में आएंगे। लेकिन आप ये कैसे भूल रहे हैं कि संसद में 2 सदन हैं। राज्यसभा की तो बात हमने कर ली, लोकसभा की बात तो करनी बाकी रह गई, क्योंकि बिल भले पास हो गया लेकिन लोकसभा की कार्रवाई तो चली रही है, तो बिना उसकी जिक्र किए शो अधूरा रहता है। इसलिए अब करते हैं लोकसभा की बात। कल रात 3 बजे तक चलने के बाद आज सुबह 11 बजे सदन फिर बैठी। कल वाली तल्खी सदन के माहौल में आज भी महसूस की जा रही थी। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी के सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे, लेकिन जब इस हंगामे का कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया सदन से। Through you, Speaker, sir, I would like to ask the Minister, what are the steps being taken to promote and encourage organic processed food products? Sir, through you, I would like to inform the Honourable Member that
Organic food products are those, sir, that's been in which the input has been organic, that's been processed from the ingredients, that's been used using the organic farming methods. हालांकि कुछ देर बाद विपक्षी सांसद सदन में वापस लौटे, जिसके बाद 12 बजे शून्यकाल की कार्रवाई शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर सवाल उठाया, साथ ही भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे के आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर तंज कस दिया। 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। इट इज ऑल्सो कम टू माई नोटिस that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. राहुल गांधी ने आरोपों की शक्ल में जो सवाल उठाए थे उसका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से अनुराग ठाकुर उठे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा कि डोकलाम की घटना के बाद वो कौन नेता थे जो चीन के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे। ये भी एक सवाल उठा। जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी सीमाओं पर रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया था। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जो चर्चा हुई लोकसभा की वो हमने आपको पहले दिखाई, अब राज्यसभा की दिखा दी, लोकसभा की भी जानकारी दे दी। ये संसद में आज शो का पहला पार्ट है। हम आपको वादे के मुताबिक दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे रात के 11 बजे, जिसमें
कार्यवाही आगे कैसे बढ़ी, क्या सुनवाई हुई, जैसे कल ओवैसी का आपने देखा कि बाद में उन्होंने बिल को फाड़ा और चंद्रशेखर ने बाद में बयान दिया, तो दूसरे वीडियो में आपको दिखा, उसके लिए अब इंतजार कीजिए। इस वीडियो पे आपका क्या कहना है, ये सब कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। उन्होंने लिखा, नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।